अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 CS502 यानी फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि लास्ट 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। आज हम 4 लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि यहाँ से होगा। ठीक है, इससे पीछे वाली वीडियो जो न्यू लोग आए हैं वो इससे पीछे वाली वीडियो देखें ताकि उनको अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि ये जो लेक्चर हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको आगे वाले की इतनी खास समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे जो पिछले लेक्चर हैं अपलोडेड हैं वो आप ज़रूर देखें। ठीक है जी। तो जो वर्स्ट केस टाइम रनिंग टाइम होगा वो पेयर ऑफ नेस्टेड समेशन होगा, मतलब उसमें कितने नेस्टेड यानी एक दूसरे के अंदर कितनी उसमें हमने समेशन की हुई है। ठीक है जी। तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम उसको हम कहेंगे। मसलन फर्ज करेंगे जो फार लूप है यानी कि फार लूप उसके अंदर जो आई लूप है और जो दूसरी है वो जे लूप है। ठीक है जी। अब हमने आई और जे 2 पॉइंट लिए थे ना, तो अगर हम उसके लिए टाइम निकालते हैं तो टी एन हम रखते हैं, उसकी अपर लिमिट n है और लोअर लिमिट 1 है। ठीक है जी। हमने ये निकाला था क्योंकि 2 इधर पे एक्सेस हुए थे और ऊपर के क्या हुए थे 4 एक्सेस, तो 2। ठीक है जी। प्लस n इसकी अपर लिमिट है और j की लोअर लिमिट 1 है, तो ये 4। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वाला जो 2 है अब इसको ऐसे ही रहने दें। ये जो 4 है n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 1 है तो मैक्सिमम n तक जाएगा, तो ये 4n इसका आंसर आएगा और प्लस 2। ठीक है जी। अब ये 4 इसका अंदर जो ब्रैकेट n है इसका जो जवाब आया 4n प्लस 2 आया। अब ये वाला जो n है ये भी तो इसके साथ होगा ना, तो इसकी भी लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट n है, तो n के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4n स्क्वायर प्लस 2n आ जाएगा इसका जवाब। इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म है वो n स्क्वायर है। ठीक है जी। ये वाली इसकी डोमिनेटिंग टर्म है क्योंकि सबसे बड़ी यही है ना, n स्क्वायर है, तो इसको हम कहेंगे जो इसका जो टाइम होगा ना वो थीटा n स्क्वायर होगा, वर्स्ट केस रनिंग टाइम। ठीक है, क्योंकि जो इसमें डोमिनेटिंग टर्म है वो n स्क्वायर है। हमने कहा था जो डोमिनेटिंग टर्म होगी हम उसको लेंगे और बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अब यही काम किए, बाकी हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, 2n को भी और इसको भी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम इसको n स्क्वायर लेंगे। इस तरह जो भी रकम हमारी उसमें बड़ी होगी ना, ठीक है, तो जो टर्म हमारी बड़ी होगी हम उसको लेंगे, वही हमारे लिए एग्जीक्यूशन टाइम होगा, उसका रनिंग टाइम होगा। ठीक है जी। ये जो है ना, अगर n की वैल्यू छोटी हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर n की वैल्यू बड़ी हो जाए और बढ़ती जाए और बड़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो फिर ये जो टाइम होगा रनिंग ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मसलन अगर n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो फिर इसका रनिंग टाइम 1 ही रहेगा, अगर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 100 रख दें या लाख रख दें या ज़्यादा रख दें n की जगह पे तो फिर काफ़ी बड़ी मिकदार बन जाएगी। ठीक है, तो फिर वही जो टर्म है ना वो डोमिनेट करेगी। ठीक है जी। तो इसलिए इसका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम होगा थीटा n स्क्वायर होगा, इसको हम कहेंगे एसिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो थीटा नोटेशन जो है ये बाद में डिस्कस इसको होगी, फिर आपको ये थीटा की भी समझ आ जाएगी। जो एनालिसिस है उसमें कंप्यूटिंग और समेशन, जो समेशन है वो फैमिलियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है ना फर्ज करें फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं a1 a2 an तक। ठीक है जी। और जो दूसरा उनका सम बनता है, सम मतलब जमा का अगर हम करते हैं a1 प्लस a2 प्लस an तक। ठीक है जी। तो इसको हम समेशन नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि i जो है उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू यानी जो लोअर लिमिट है वो 1 है और अपर लिमिट n है। ठीक है जी। तो ai क्योंकि हम i ले रहे हैं ना, तो उसके बाद अगर n बराबर 0 हो तो इसको कहेंगे सम इज रिलेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जो भी ऐड करो वही जवाब आएगा। सम फैक्ट अबाउट समेशन इफ c इज कांस्टेंट, अगर हम इसमें c लेते हैं, c एक कांस्टेंट हो तो c a i और इसकी अपर लिमिट है n है और लोअर लिमिट 1 है, तो अगर हम c को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो इधर बाकी क्या बचेगा n, i की जो लोअर लिमिट है वो 1 है a i। ठीक है जी, आयोटा। उसके बाद इसी तरह अगर हम b कंपोनेंट भी ऐड कर लें, ठीक है जी, यानी b पॉइंट भी अगर हम ऐड करते हैं तो a i प्लस b i मतलब a आयोटा प्लस b आयोटा इज इक्वल टू n, लोअर लिमिट 1 है इसकी a आयोटा। इसी तरह अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें,
ठीक है, क्योंकि अभी तो एक समेशन दिखाई गई है ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो इसको अलग अलग हम करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है, ये आपने याद रखनी है। अरिथमेटिक सीरीज़ है, उसका ये वाला है फार्मूला, ठीक है, 1+2 अरिथमेटिक सीरीज़ है हिसाब किताब वाली। उसके बाद जो इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम यानी रनिंग टाइम जो बनता है वो θn² बनता है ये। ठीक है जी। और इसका फार्मूला ये है n+1/2, n के साथ मल्टीप्लाई होगा, n² प्लस n हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। तो इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म है वो n² होगी, तो इसलिए इसका जो रनिंग टाइम होगा वो θn² होगा। इस तरह क्वाड्रेटिक सीरीज है, क्वाड्रेटिक सीरीज में अब देखें जो भी आई होगा उसका स्क्वायर होता जाएगा। आई की जगह अगर 1 है तो 1 आ गया, अगर 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 9 आ जाएगा, 4 आएगा तो 16 आ गया, इस तरह 25 और जाते रहें n² तक। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसका जो फार्मूला है वो 2n³ प्लस 3n² प्लस n/6। ठीक है, ये आप याद रखना। और इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म है वो n³ है, तो इसलिए जो इसका रनिंग टाइम होगा वो θn³ होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो इसमें बड़ी रकम होगी ना वो ही डोमिनेट करेगी, तो n³ है इसमें। ठीक है, तो ये इसको डोमिनेट करेगी और इस तरह इसका जो रनिंग टाइम होगा θn³ होगा। इस तरह जो मैट्रिक सीरीज है, ठीक है जी। आप इसमें जो ज़्यादा पावर है वो x² है इसमें, तो इसका θn² इसका रनिंग टाइम होगा। ठीक है, और जो कंडीशन है वो ये है कि इफ़ मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। अच्छा जी, मतलब अगर x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रहती है तो थीटा जो फिर रनिंग टाइम होगा वो θ1 होगा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो फिर θxn पावर होगा, यानी जो भी इसकी n की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद ये नेचुरल लॉग 1/i। ठीक है, 1/+ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 1/5 1/n तक, तो इसका नेचुरल लॉग आ जाएगा इनका। तो इसका जो होगा हार्मोनिक सीरीज का वो थीटा नेचुरल लॉग n इसका रनिंग टाइम होगा। अब एनालिसिस है, एक मुश्किल एग्जांपल है। अब इसमें जो है ना वो कह रहा है कि एक हार्डर एग्जांपल है, नेस्टेड लूप इसमें ली हुई है फॉर i, यानी आयोटा जो है वो 1 से n तक चलती है। फिर डू इसमें होगा फॉर j, वो 1 से लेकर 2 आयोटा तक चलेगी, तो डू में k = j एंड सो ऑन, वाइल k > 0, यानी k की वैल्यू 0 हो या तो इससे बड़ी हो, इससे छोटी ना हो। ठीक है जी, फिर डू करे k -1। और कह रहा है कि लूप्स को समेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम वर्क फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब हम अंदर से शुरू करेंगे और बाहर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, वाइल से हमने स्टार्ट करना, इस तरह बाहर की तरफ हम चले जाएंगे। उसके बाद इट इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर k = j -1 j -2। ठीक है, टाइम इनसाइड वाइल लूप इज कांस्टेंट, अगर टाइम इसका कांस्टेंट रखा जाए तो फिर i विद द टाइम स्पेंड इन द वाइल लूप। तो इसका जो होगा फार्मूला ये है, आप इसको याद रख लें, i सब j। इसका जो फार्मूला होगा वो समेशन लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट j होगी, और 1 = j+, यानी j+1। इस तरह जो मिडिल लूप एंड नेस्टेड उसके बारे में ये दिया गया, ये चलेगा फार जो j है वो 1 to 2i तक चलेगा और फार i जो है वो 1 to n तक चलेगा। ठीक है जी, और इसमें भी वही कंडीशन है। अब एनालिसिस है, रनिंग टाइम डिटरमाइंड बाय आयोटा, लेट m सब i टाइम स्पेंड इन फार लूप। ठीक है, जितना भी फार लूप के अंदर टाइम गुजरेगा वो। अब इसका ये फार्मूला आप याद रख लें, m सब i = इसकी जो अपर लिमिट है वो 2 आयोटा और लोअर लिमिट 1 है, i j, और इसका जो हमने इसमें निकाला है i j, ये फार्मूला आप पुट करना है j+1। यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट होगा, j+1 होगा, इसकी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 आयोटा है। अगर हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं समेशन को अंदर, तो समेशन j का अलग होगा और 1 का अलग होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं इसकी, तो इसका जवाब आएगा 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 1/2 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको
अब इसका ना आप एलसीएम ले लें, 2/1 हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम 2 आएगा। पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ऊपर वाले का जवाब ये आ जाएगा। फिर इनका एलसीएम आप निकाल लें, इसका 2 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का, तो 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है जी। तो ये आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा। किसका जवाब आया? ये एम सब आई का, इसका जवाब है ये, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना। इस तरह आउटर मोस्ट फार लूप है, जो बाहर वाली लूप है, उसके लिए ये दिया गया है थोड़ा कोड। अब इसमें जो इसका जो रनिंग टाइम होगा टी इंटायर एल्गोरिदम का, क्योंकि बाहर वाली लूप है तो टी एन, इसकी लोअर लिमिट 1 है, इसकी अपर लिमिट एन है, तो एम सब आई की अभी हमने वैल्यू निकाल ली है, वो निकली है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा, ठीक है। वो हम इधर पुट कर देंगे, फिर इसी समेशन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर और 3 आयोटा स्क्वायर। जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो फिर हमारे पास सीरीज हासिल होती है ये वाली। 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये हो जाएगा 4n क्यूब। इसी तरह ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6n स्क्वायर। इस तरह ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2n/6। इस तरह ये जो n है पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। फिर जो इसका जवाब आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, ठीक है। फिर इनका एलसीएम ले लेना जो कि 6 निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको आप सारा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4n क्यूब प्लस 15n स्क्वायर प्लस 11n, ठीक है। अब इसमें जो डोमिनेटिंग टर्म है वो n क्यूब है, ये वाली, ठीक है जी। तो इसलिए जो इसका टाइम होगा रनिंग वो थीटा n क्यूब होगा। समझ आ गई? तो जो भी हमारे पास यानी कि बड़ी पावर होगी हमारे पास, जो उसमें डोमिनेटिंग कर रही होगी, जो डोमिनेट कर रही होगी, उसको वही हमारा रनिंग टाइम होगा। इस तरह 2 डायमेंशन है, मैक्सिमम रिविजिट है, वो कह रहा है 2D यानी 2 हमने पैमाइश ली थी। इसमें जो हमने कार की मिसाल की थी जिसमें हमने स्पीड और प्राइस की बात की थी, ठीक है। इस तरह अगर हम 2D लेते हैं, 2 स्पेस बाय गिवन इंटीजर बाइट्स इंटीजर कोऑर्डिनेट इसके px और py हो गए, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट हो गए। अब पॉइंट p सेट टू बी डोमिनेट बाय पॉइंट q, यानी जो p है उसको डोमिनेट कर देगा q। कैसे? अगर px जो है वो छोटा या बराबर होगा qx से, ठीक है, मतलब जो px की वैल्यू होगी वो छोटी होगी qx से। इसी तरह py की वैल्यू जो होगी वो qy से छोटी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। दोनों केस में जो qx और qy है, ये यानी कि q जो पॉइंट है ये डोमिनेट कर जाएगा px को, और इस तरह से qy जो डोमिनेट कर जाएगा py को, ठीक है जी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब जो सेटअप पॉइंट है p1 p2 pn तक, अब ये 2 स्पेस है, इसको हम कहेंगे मैक्सिमल, ठीक है, क्योंकि आपको अभी बताया कि ये जो है डोमिनेट कर जाएगा, q पॉइंट इसको डोमिनेट करेगा ना, तो जब डोमिनेट करेगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू हासिल होंगी, तो इसलिए इसका जो होगा पॉइंट होगा वो मैक्सिमल होगा, ठीक है, सही है। क्योंकि इसको कोई और डोमिनेट नहीं कर सकेगा तो ये मैक्सिमम पॉइंट ही होगा ना। तो द प्रॉब्लम इज टू आउटपुट ऑल द मैक्सिमल पॉइंट ऑफ p। तो हमने पहले भी 4 पॉइंट इसके निकाले थे, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। अब इसमें जो है इसका जो रनिंग टाइम वो थीटा n स्क्वायर है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है जी। तो ये सारे पेयर जो भी पॉइंट के होते हैं ये उन पे अप्लाई होता है। हम कैसे अप्लाई होता है, मैंने आपको पहले मिसाल भी बताई थी कि हम एक पॉइंट को ले लेते हैं, फिर उसका कंपैरिजन करते हैं दूसरे पॉइंट के साथ, कि वो देखते हैं कि वो दोनों पॉइंट x और y उसको डोमिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो हम पिछली वाली छोड़ देते थे, फिर हम आगे चल पड़ते थे, ठीक है जी। वो कहता है जो प्रॉब्लम है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से वो ये है कि नो इंटेलिजेंस इन प्रोनिंग आउट डिसीजन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि वंस वी नो दैट अ पॉइंट पी इज डोमिनेटेड बाय अनदर पॉइंट पी जे, ठीक है, यानी पी आई को डोमिनेट कर देता है पी जे, तो वी डू नॉट नीड टू यूज पी आई फॉर एलिमिनेटिंग अदर पॉइंट। मैं आपको ये पहले ही सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पी आई पॉइंट है, ठीक है,
तो हम उसको लेके चले हैं। अब जो एक और पॉइंट हमने लिया वो पी जे लिया है। अगर पी जे पी आई को डोमिनेट कर देता तो हम पीछे वाली छोड़ देते थे ना, हम पी आई को नहीं लेते थे। तो यही बात उसने की है, तो हम वो पीछे वाले पॉइंट नहीं लेते, तो फिर हम वही वाला ले लेते हैं जो उसको डोमिनेट करता है। ठीक है, इस तरह ये रिलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होगा डोमिनेंस रिलेशन, इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। इफ पी जे डोमिनेट पी आई और पी आई डोमिनेट पी एच, देन पी जे आल्सो डोमिनेट पी एच पी आई। ठीक है, इज नॉट नीडेड। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 4 ख़त्म हो जाता है आपका। आगे प्लेन स्वीप एल्गोरिथम है, इंशाल्लाह हम वो डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिनको मेरी वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है जी, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।